हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैबिएट। आज हम लोग आपके पास एक न्यू टॉपिक के साथ फिर से प्रेजेंट है। आज का जो हमारा टेस्ट है वो है हमारा टाइफॉइड टेस्ट। आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग आपको सही डिटेल्स बताने वाले हैं, जैसे कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आप लोग, इसका जो मेन कॉज है इसके पीछे कि ये किस टाइप के बैक्टीरिया से होता है, इन सभी डिटेल्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइफॉइड फीवर इज एन इन्फेक्शन दैट कॉजेज फीवर, डायरिया एंड अ रैश। इट इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड सैल्मोनेला टाइफी, यानी कि एस टाइफी। अब ये जो टाइफॉइड फीवर होता है ये एक टाइप का इन्फेक्शन होता है जिससे हमें फीवर लगता है, उसके बाद हमें डायरिया का सिम्टम्स यानी कि डायरिया देखने को मिलता है, और हमारे बॉडी में बहुत सारे रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं, रेड स्पॉट्स बन जाते हैं। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं हमारे टाइफॉइड के, कि टाइफॉइड जब होता है तो ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो टाइफॉइड होता है उसके पीछे एक बैक्टीरिया होता है, उसके पीछे एक बैक्टीरिया का काम है जो जिसको हम लोग बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी, यानी सैल्मोनेला बैक्टीरिया, एस टाइफी बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है इसी के कारण हमें जो टाइफॉइड के सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करता है तब टाइफॉइड के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद टाइफॉइड हमें हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारा था इंट्रोडक्शन की टाइफॉइड टेस्ट, टाइफॉइड क्या होता है, टाइफॉइड फीवर क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका कॉजेस क्या है, यानी कि ये किस किस कारणों से होता है हमें। ठीक है, यहाँ पे है हमारा कॉजेस। अब कॉजेस में लिखा हुआ है कि एस टाइफी इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, ड्रिंक और वाटर, यानी कि ये जो एस टाइफी बैक्टीरिया है ये हम में यानी कि हमसे दूसरे लोगों में या फिर दूसरे लोगों से हम में ये स्प्रेड कैसे होता है, फैलता कैसे है, तो कंटामिनेटेड फूड, वाटर या फिर ड्रिंक जो होता है किसी भी टाइप का उसके थ्रू। अब कंटामिनेटेड का क्या मतलब है कि ऐसा खाना जहां पे एस टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट था उसे आपने खाया, वो बैक्टीरिया आपके बॉडी में जाएगा, फिर टाइफॉइड फीवर आपको होगा। ओके, या फिर ऐसा पानी आपने पिया जो कंटामिनेटेड था। ठीक है, तो इन कारणों से हमें जो है टाइफॉइड फीवर हो सकता है। ओके, इसके बाद है इफ यू ईट और ड्रिंक समथिंग दैट इज कंटामिनेटेड विद द बैक्टीरिया एंटर्स योर बॉडी। ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप ऐसा कुछ खाते हैं पीते हैं जो कंटामिनेटेड है एस टाइफी बैक्टीरिया से, तो वो बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर कर जाएगा। दे ट्रैवल इनटू योर इंटेस्टाइन, वो धीरे धीरे आपके इंटेस्टाइन में जाएगा और उसके बाद आपके ब्लड में एंटर करेगा ये बैक्टीरिया। इसके बाद अब ब्लड में जाके ये ट्रैवल करता है आपके लिम्फ नोड्स में, फिर गॉल ब्लैडर में जाता है, धीरे धीरे लिवर में, स्प्लीन में और दूसरे पार्ट्स, बॉडी के दूसरे दूसरे पार्ट्स में भी एंटर करता है धीरे धीरे। सबसे पहले कहां जाएगा, आप खाना खाइएगा, इंटेस्टाइन से होके वो आपके ब्लड से होके इन जगह पे ट्रैवल कर जाता है। ठीक है, इसके बाद some people become carriers of S. typhi and continue to release the bacteria in their stools, sometimes for years spreading the disease। यानी कि कुछ लोग जो होते हैं अनजाने में एस टाइफी बैक्टीरिया के कैरियर बन जाते हैं, यानी कि उनको टाइफॉइड हो रखा है, वो एस टाइफी बैक्टीरिया कैरी कर रहे हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं है अभी तक कि उनको टाइफॉइड है। ठीक है, तो इस कारण से वो उसे बैक्टीरिया को कैरी करते रहते हैं और कुछ कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सालों तक वो इंसान जो है उस इंसान के कारण बहुत सारे दूसरे लोग जो है वो कंटामिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो होता है कुछ लोग उसके कैरियर बन जाते हैं अननोइंगली। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि सिम्टम्स आपको जैसे ही देखने को मिले आप डॉक्टर के पास जरूर चले जाएं ताकि आप जल्दी से ठीक हो सके। ओके, इसके बाद है हमारा सिम्टम्स क्या होता है, यानी कि अब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जब गया है तो हमको ऐसा क्या देखने को मिलेगा अपने बॉडी में कि हमें पता चले कि हाँ ये बैक्टीरिया अंदर गया है या हमें टाइफॉइड हो रहा है। ठीक है, तो इसके क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, जनरल इल फीलिंग एंड एब्डोमिनल पेन, यानी कि एकदम स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग का स्टेज होता है ना, उस समय आपको क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको बुखार आएगा, आपका मन जो है ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि दिन भर आपको आलस आता रहेगा, मन खराब लगने लगेगा और
आपके पेट में जो है वो दर्द रहने लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये जो फीवर है ये बढ़ जाता है, हाई फीवर आने लगेगा और हायर एंड सीवियर डायरिया ऑकर एज द डिजीज गेट्स वर्स। यानी कि हाई फीवर तो हो ही सकता है, धीरे धीरे आगे जब बढ़ेगा आपका टाइम जैसे जैसे बीतेगा आपका फीवर हाई होता चला जाएगा, और जैसे जैसे डिजीज जो टाइफॉइड है वो जैसे जैसे बिगड़ता चला जाएगा वैसे ही आपको सीवियर केस ऑफ डायरिया अपने अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं, और अगर ये देखने को मिल रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए एक बार। इसके बाद एक और बहुत बड़ा सिम्टम है टाइफॉइड का, जो है कि सम पीपल डेवलप अ रैश कॉल्ड रोज स्पॉट्स व्हिच आर स्मॉल रेड स्पॉट्स ऑन द एब्डोमेन एंड चेस्ट। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों में ना रैशेस आ जाते हैं। टाइफॉइड अगर हो रहा है तो उसका सिम्टम है कि लाल रंग के बहुत सारे रैश आ जाएंगे, बहुत सारे लाल लाल धब्बे हो जाते हैं आपके पेट वाले एरिया पे और छाती के एरिया पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है, अगर ये देखने को मिल रहा है तो इसका चेकअप आपको करवाना चाहिए। इसके बाद वो जो कुछ सिम्टम्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स है। अब उन सिम्टम्स को हम लोग देखते हैं कि उसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम जितने इंसान हैं सब तो अलग अलग है ना, तो किसी को कुछ सिम्टम देखने को मिलेगा, किसी को कुछ और देखने को मिलेगा। तो इससे हम लोग ये तो नहीं कर सकते ना कि आपको 5 सिम्टम बता दे उसमें से ही होगा कि हाँ ये इतने ही है, इसके अलावा और नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो मैं वो सारे डिस्कस कर लेती हूँ, इनमें से आपको कोई भी देखने को मिले तो आप एक बार चेक करवाइएगा डॉक्टर के साथ। तो अदर सिम्टम्स दैट ऑकर इंक्लूड, यानी कि दूसरे जो सिम्टम्स है वो क्या क्या होते हैं, ब्लडी स्टूल्स, यानी कि स्टूल जो है उसमें ब्लड आएगा, ठीक है। डिफिकल्टी पेइंग अटेंशन, आप कोई काम करने अगर बैठते हैं तो आप वहां पे अपना ध्यान जो है वो केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका ध्यान भटक रहा है, अटेंशन आप उसको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नोज ब्लीड, आपके नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगेगा, नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्लो स्लगिश वीक फीलिंग, आप बहुत ज्यादा स्थूल से हो जाएंगे, बहुत ज्यादा वीक लगने लगेगा, कोई काम नहीं होते रहेगा आपसे, ये हमारा एक सिम्टम है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, यानी कि आपको बहुत ज्यादा पसीना चलने लगेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा हेडेक एंड मसल पेन, यानी कि सर दर्द और आपके मसल्स में दर्द रहेगा, आपके हाथ के मसल्स में, पैर के मसल्स में, पीठ में, गर्दन में, ये बहुत ज्यादा दर्द बना रहेगा, और सर दर्द भी। एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड डिस्कम्फर्ट, यानी कि आपका पेट जो है वो हमेशा ब्लोटेड रहेगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा आपको मतलब डिस्कम्फर्ट फील होगा आपके पेट एब्डोमिनल एरिया में, पेट के एरिया में। नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि आपको बहुत ज्यादा चक्कर और उल्टियां होंगी, चक्कर आएंगे और उल्टियां होंगी, ये एक सिम्टम है। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि आपका जो भूख है वो मर जाता है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि आपको भूख ही नहीं लगेगी। फिर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, आपको या तो डायरिया हो सकता है नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब इसमें क्या है कि चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है कि उनको डायरिया होगा, और जो बड़े लोग होते हैं यानी कि एडल्ट्स, उसमें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा देखने को मिलता है, डायरिया बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स थे जो हमको बताएंगे कि आपको टाइफॉइड है या फिर आपको टाइफॉइड नहीं है, ओके। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, अब मान लीजिए आपने टेस्ट करवा लिया, आपका रिजल्ट्स आ गया, डॉक्टर से आपने मेडिकेशन चालू करवा लिया, आपको टाइफॉइड है, ठीक है। अब आप और क्या क्या ऐसा एहतियात बरत सकते हैं अपने घर पे जिससे ये जो है बढ़े ना, ठीक है, कंट्रोल में रहे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के लाए हैं, ये आप इसका जरूर से जरूर ध्यान रखें जब आपको टाइफॉइड हो तो, ठीक है। इन सबको अवॉइड करें, या फिर यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है उसको अवॉइड करें, और जो जो लिखा हुआ है कि आपको करना चाहिए उसको ध्यान में रख के अपने डेली लाइफ में उसको जरूर से जरूर शामिल करें, ठीक है। तो ये कुछ हमारे प्रिकॉशंस है, प्रिवेंशन टिप्स है, ठीक है। सबसे पहले है हमारा वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली इन हॉट सोपी वाटर बिफोर ईटिंग और प्रिपेयरिंग फूड एज वेल एज बिफोर यूजिंग द टॉयलेट। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहला प्रिवेंशन है कि आप क्या कीजिए, आप खाना खाने जा रहे हैं या खाना बनाने जा रहे हैं, या फिर अगर आप बाथरूम जा रहे हैं तो उसको यूज करने के पहले और यूज करने के बाद आप हल्का सुसुम पानी और उसमें हल्का सा साबुन वगैरह मिला दीजिए, उसमें हाथ अच्छे से धोइए, ठीक है। आपके हाथ हमेशा साफ होने चाहिए, ठीक है, सैनिटाइज होने चाहिए। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर कैन बी यूज्ड इन एब्सेंस ऑफ हॉट वाटर, अगर गर्म पानी अवेलेबल नहीं है तो
अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज कीजिए, ठीक है, ऐसा सैनिटाइजर जिसमें अल्कोहल का मात्रा होता है। ओके, इसके बाद सेकंड है हमारा अवॉइड ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर बाय इंश्योरिंग वाटर इज बॉटल्ड और बॉइल्ड, यानी कि आप कंटामिनेटेड वाटर जो है उसको पीना अवॉइड करना है। अब ये कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कंटामिनेटेड है या फिर कंटामिनेटेड नहीं है? तो इसके लिए क्या कीजिए कि जो पानी है आपका उसे पहले उबाल लीजिए, उसके बाद पीजिए, नहीं तो उसे हमेशा एक बोतल में रखिए, ठीक है, बोतल से ही पानी पीजिए, खुला पानी आप ग्लास में रख के मत पीजिए। ओके, इसके बाद कार्बोनेटेड बॉटल वाटर इज सेफर टू ड्रिंक देन अनकार्बोनेटेड, यानी कि मार्केट में भी बहुत सारे पानी आते हैं जो कार्बोनेटेड होते हैं, तो वो पानी जो होता है ज्यादा सेफ होता है पीने के लिए रादर देन अनकार्बोनेटेड पानी जो आता है, ठीक है। अगर आप मार्केट में है तो, वरना तो घड़ी का पानी पीजिए, उसे उबाल के या फिर पानी बोतल में आप उसे स्टोर करके। इसके बाद है वॉश टीथ यूजिंग बॉटल्ड वाटर एंड अवॉइड स्वॉलोइंग शावर वाटर, यानी कि आप दांत साफ कर रहे हैं, जब ब्रश करते रहते हैं तो उस समय आप बॉटल का पानी ही यूज कीजिए जो आपने तैयार करके रखा हुआ है, जो कंटामिनेट ना हो। और अब जब बाथरूम में जाते हैं या फिर जो आपके नल से पानी आता है उसे डायरेक्ट कंज्यूम आपको नहीं करना है, ठीक है। नहाने का शावर के टाइम पे भी होता है, मुंह में हल्का पानी चला ही जाता है, तो उसका ध्यान रखना है। और आपके जो नल से पानी आता है उसको डायरेक्टली आपको कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है, हो सकता है वो कंटामिनेटेड हो इसीलिए। और उसके बाद है avoid ordering drinks with ice unless you know the ice is made from boiled or bottled water. Also avoid flavored ices that could have been made with water that is contaminated. अब अगर आप बाहर कहीं खाने जा रहे हैं तो होता है ना कि वहां पे ड्रिंक्स अवेलेबल होते हैं, मोहितोज वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं ना, आइस क्यूब्स डालते हैं। तो अब अगर आप श्योर नहीं है कि वो जो आइस क्यूब्स बना हुआ है वो बॉटल्ड या फिर बॉइल्ड पानी से बना हुआ है, तो आप उसके लिए मना कर दें, उसका कंजम्पशन आपको नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है वो कंटामिनेटेड पानी का हो, इसीलिए बाहर का आपको आइस क्यूब्स वगैरह अवॉइड करना है। इसके बाद कुछ कुछ आइस क्यूब्स होते हैं जो फ्लेवर्ड होते हैं, उनमें कुछ कुछ अलग अलग फ्लेवर्स होता है, ठीक है, तो वो सब भी आपको अवॉइड करना है, ठीक है। इसके बाद है हमारा only eat foods that have been thoroughly cooked and served steaming hot and avoid foods that have been stored or served at room temperature. अब आपको ऐसा ही खाना खाना है जो एकदम गर्म गर्म आपको परोसा जाए, तुरंत चूल्हे पे से उतार के आपको खाना खाना है। ऐसा खाना नहीं खाना जो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ हो बहुत देर से, या फिर मतलब पुराना खाना हो, ठीक है, तुरंत बना के आपको तुरंत खाना खाना है और वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है only eat raw vegetables if they can be peeled. आपको कच्ची सब्जियां जो है वो तभी खानी है जब आप उसे छील सकते हो, ठीक है। छिलके के साथ वाली सब्जियां या फिर फल जो होते हैं वो आपको कंज्यूम नहीं करने हैं। Items such as lettuce are particularly at risk of contamination and are very difficult to clean properly. अब जैसे हमारे पास पत्ता गोभी आती है ना, उसको साफ करना अंदर तक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और उसको वो बहुत जल्दी कंटामिनेटेड भी हो जाता है, बहुत ज्यादा रिस्क पे रहता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो उस टाइप की सब्जी आपको अवॉइड करनी है जिसमें बहुत सारे लेयर्स हो और उसे साफ करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा अवॉइड फूड एंड ड्रिंक बीइंग सोल्ड बाय स्ट्रीट वेंडर्स एट इज डिफिकल्ट टू कीप फूड क्लीन इन द स्ट्रीट। अब आप मार्केट में घूमते घूमते जा रहे हैं, शाम का समय है, आपका मन किया कि ठेले पर से कुछ खरीद के खा ले, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि अब ठेले पे जो बेच रहा है वहां पे रोड पर की धूल, मक्खियां जितने होते हैं, मच्छर होते हैं, वो सभी गंदगी उस पे आके बैठती है। तो वैसा खाना आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, वो तो आपको बिल्कुल खाना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे या फिर जितने भी ड्रिंक्स वगैरह बेचते हैं ना वैन वगैरह में, तो वो सब भी आपको अवॉइड करना है, जितना भी खाना हो गया, ड्रिंक्स हो गया, यानी कि आपको जो ठेले पर जितने भी खाने की चीजें बेचते हैं ना पहले से बना हुआ, वो सब बिल्कुल नहीं खाना है। ओके, तो ये हमारे कुछ थे प्रिवेंशन टिप्स कि आपको अगर टाइफाइड हो गया है तो आगे इससे आप कैसे बचे रह सकते हैं उसके लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्स एंड टेस्ट, यानी कि अब जो आपका ये